Good morning, students. Today's topic is मॉडल्स। प्यारे बच्चों, मॉडल्स को सीखने से पहले आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए वर्ब्स क्या होती है। हिंदी में क्रियाएं कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में ये आपको बताई जाती है कि वर्ब्स क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर एक्शन की बात, डूइंग की, काम का करना या होना पाया जाए, वो जो शब्द होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य में अगर देखा जाए तो आपने मेन वर्ब्स को देखा होगा, और दूसरा जो है वो आपने देखा होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये नाम नया नहीं है प्यारे बच्चों, आप इस नाम को जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से। ये बहुत कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब्स। जब भी सेंटेंस को डिस्कस किया जाता है, टेंस को डिस्कस किया जाता है, तो मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया की बात होती है, और हेल्पिंग वर्ब्स या जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, तो इसकी बात भी होती है। प्यारे बच्चों, इस ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेन वर्ब की हेल्प करना, तभी इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। किस काम के लिए हेल्प करती है? प्यारे बच्चों, ये टेंस बनाने में हेल्प करती है। दूसरा, जो स्पीकर का मूड होता है, स्पीकर के मूड को, उसकी फीलिंग्स को, उसके मनोभाव को एक्सप्रेस करने का काम भी ऑक्सिलरी वर्ब्स करती है। तो प्यारे बच्चों, टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या रोल होता है, ये मैं जब आपको टेंस के बारे में बता रहा था तब मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो भी हमारी दो टाइप की हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरी जो हमारी टाइप होगी प्यारे बच्चों, वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी जो हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसीलिए बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहता था, क्योंकि मैं यहां तक पहुंचना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा। प्यारे बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये क्या होती है? ये आपने देखा होगा, बी, डू, हैव, ये तीन होती हैं प्यारे बच्चों। और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म में ये वॉज और वर के रूप में यूज होती है एज ए हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, बी जो है वो एज ए मेन वर्ब भी यूज होती है, बी, वॉज,
बीन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक ऐसे ही डू जो है वो डू, डज ये प्रेजेंट फॉर्म होती है और डिड इसकी पास्ट फॉर्म होती है। और ये भी प्यारे बच्चों एज ए मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। डू, डिड, डन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। इसी तरह हैव जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। हैज और हैव ये प्रेजेंट फॉर्म है और हैड जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है, हैज, हैड, हैड या हैव, हैड, हैड। तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, आप इनसे भली भांति टेंस के जब आपने चैप्टर देखे हैं तो उसमें परिचित हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि इज, एम, आर का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। वॉज और वर का प्रयोग जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। डू और डज का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। हैज और हैव का जो प्रयोग है प्यारे बच्चों वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आप इनसे भली भांति वाकिफ हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब तो आपकी टेंस बनाने में मेन वर्ब की हेल्प करती है। ऐसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो जो स्पीकर का मूड है, उसका जो मनोभाव है, उसको व्याख्यात करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग सेंटेंस के अंदर करते हैं। अब प्यारे बच्चों क्योंकि मॉडल्स मीन्स मोड, मैनर, मतलब क्या हुआ कि मॉडल जो है एक्चुअली जो मेन वर्ब है उसके काम करने का ढंग क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है, उसका मोड क्या है, उसको एक्सप्रेस करने का काम करती है, या दूसरे अर्थों में स्पीकर के मनोभाव को व्याख्यात करने का काम करती है। यह होता है प्यारे बच्चों मॉडल। अब अगर इस मॉडल को देखा जाए प्यारे बच्चों तो आगे इस मॉडल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं हमारे प्योर मॉडल और दूसरे होते हैं हमारे सेमी मॉडल। अब प्यारे बच्चों प्योर मॉडल्स ये कौन से होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये हमारे प्योर मॉडल्स होते हैं प्यारे बच्चों। विल का पास्ट वुड होता है। वुड जो है वो विल के पास्ट के रूप में भी काम करता है और वुड का अपना भी काम है। ऐसे ही ये इनके पास्ट भी हैं और इनका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है प्यारे बच्चों। ये जब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात होगी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो ये जो हैं प्यारे बच्चों 9 संख्या में 9 हैं, ये हमारे प्योर मॉडल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेमी मॉडल्स की। ये होते हैं ought to, used to, dare, need। ये सेमी मॉडल्स होते हैं प्यारे बच्चों।
और यहां तक कि इनको तो डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको जब इनकी बारी आएगी इनको डिस्कस करने की तब आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा प्यारे बच्चों कि प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा प्यारे बच्चों वो इस बात के ऊपर रहेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, ये आज हम आपको समझाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपने देख लिया कि वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स को कैसे मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। अब जहां तक मेन वर्ब्स की बात आती है प्यारे बच्चों, इसकी कितनी टाइप्स होते हैं, वर्ब्स के कितनी टाइप हैं, ये एक बहुत लंबा सा चैप्टर है। आपकी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं, डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं, वीक वर्ब क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, ये एक पूरा अपने आप में एक लेसन है इस मेन वर्ब्स को लेकर के, मुख्य क्रिया को लेकर के। तो हम इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। आज हम बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स की ही बात कर रहे हैं और इसके अंदर भी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को ये हम टेंस में सीख चुके हैं और हमारा जो मुख्य विषय है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसमें भी आज जो मुख्य विषय है वो ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए हम सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और यहां पर लिख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखते हैं प्यारे बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, जो हमारी मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद मेन वर्ब 100% आएगी प्यारे बच्चों। यानी मॉडल के बाद में मेन वर्ब का होना नितांत आवश्यक है। कोई भी सेंटेंस जिसमें मॉडल दे रखा है अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो समझो वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल है। गॉट इट। जैसे he can go home now। अब प्यारे बच्चों ये जो आपका मॉडल है और इसके बाद में ये जो आपकी मेन वर्ब है ये मस्ट है। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते he can home now, ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल रहेगा। अगर मॉडल आएगा तो समझो उस सेंटेंस में मेन वर्ब आएगी ही आएगी, मुख्य क्रिया का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्यारे बच्चों ये अकेले भी आ सकती हैं सेंटेंस में और ये मुख्य क्रिया के साथ भी आ सकती है। कैसे भला? He is a boy. I have a pen. Man is mortal. He is going to school.
अब इन सेंटेंसेस को देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, क्या इस ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रही है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका नाउन है, तो आपको कोई वर्ब नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो यहां पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो प्यारे बच्चों मेन वर्ब का ही काम करती है। हम इसे बहुत बार लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम। गॉट इट? यहां देखिए, इस हैव के बाद में आपको कोई वर्ब नजर आती है? नहीं है। यहां पर देखिए, इसके बाद कोई वर्ब नजर आती है आपको? इज के बाद? नहीं है। यहां पर देखिए, इस फोर्थ सेंटेंस में यहां पर इज के बाद आपको वर्ब नजर आती है प्यारे बच्चों, गो के साथ आईएनजी लगा रखा है। यानी क्या निष्कर्ष निकला इस बात से? इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो किसी सेंटेंस में अकेले भी आ सकती हैं और वो मुख्य क्रिया के साथ भी आ सकती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मुख्य क्रिया के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस प्यारे बच्चों। आइए अब सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद जो आपकी मेन वर्ब आती है प्यारे बच्चों, ये मेन वर्ब जो है वो रूट फॉर्म में भी हो सकती है। इस मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी भी लगा सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी हो सकती है, ये आपकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। जैसे डिड आई गो देयर यस्टरडे। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। ये देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दे आर प्लेइंग हॉकी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब प्ले है और प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा रखा है यहां पर। यानी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, रूट फॉर्म जिसे बोलते हैं, और आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म भी आ सकती है और आपकी थर्ड फॉर्म भी आ सकती है प्यारे बच्चों। आई हैव ईटन एप्पल्स। ये देखिए, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स और ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट, एट, ईटन, V3। तो आपने क्या देखा यहां कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो उसकी रूट फॉर्म में भी हो सकती है, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी हो सकती है, वो उसकी थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मॉडल के बाद मेन वर्ब जो आएगी वो उसकी रूट फॉर्म में ही होगी। मॉडल के बाद, जस्ट मॉडल के बाद आप शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, आप इस कॉन्सेप्ट को दूर रखिए प्यारे बच्चों। यहां मॉडल के बाद में हैव भी लगा हुआ है, ठीक है। इस यहां पर
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है। जो आपका मॉडल है और मॉडल के जस्ट बाद अगर आपकी मेन वर्ब आई हुई है, ये नहीं लगा हुआ, तो प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। गॉट इट? I will go there certainly। ये देखिए, ये आपका मॉडल है और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इसको भी समझ लीजिए, जिसे हम रूट फॉर्म कहते हैं। ये एक्चुअल में वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। अब आप पूछोगे कि जी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? जब आप वर्ब की फॉर्म के साथ प्यारे बच्चों एस लगा देते हो या ईएस लगा देते हो, वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। नाउन के केस में और वर्ब के केस में अपोजिट है प्यारे बच्चों। नाउन के केस में जैसे मान लीजिए ये आपका नाउन है, ये सिंगुलर है, और जब आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के केस में ये अपोजिट होता है। वर्ब की जो रूट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, और जब उसके साथ एस और ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। गॉट इट? तो मैं आपको बता रहा था कि मॉडल के बाद यहां पर आपने देख लिया कि ऑक्सिलरी के बाद जो मेन वर्ब है वो डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, आईएनजी वाली फॉर्म हो सकती है, या वो थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्यारे बच्चों। जस्ट मॉडल के बाद जो वर्ब यूज होगी, बीच में कोई शब्द नहीं है, ये नहीं है, तो समझो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखिए यहां पर, ये हमारा सेकंड डिफरेंस था प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम थर्ड डिफरेंस को देखते हैं कि तीसरा डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल के अंदर। प्यारे बच्चों, जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का जो नंबर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट का पर्सन भी होता है प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, वो सेकंड पर्सन हो सकता है, वो थर्ड पर्सन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का बहुत प्रभाव पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर। कैसे पड़ता है? मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। He is a boy. I am a boy. They are playing hockey. देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, राइट? ये सिंगुलर है, उसके साथ हमने लगाया इज। यहां पर देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है, दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसीलिए ही के साथ इज आ गया और दे के साथ आर आ गया। यानी
सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हो जाता है उसका सिंगुलर या प्लूरल बन जाता है या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बन जाता है, ठीक उसी हिसाब से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो भी अपने रूप को चेंज कर लेती हैं। गॉट इट? देखिए यहां पर ये आपका थर्ड पर्सन है प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ मैंने इज लगा रखा है, यहां फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने एम लगा रखा है। यानी जब पर्सन चेंज हो रहा है तो भी बदल रहे हैं, और जब सिंगुलर और नंबर चेंज हो रहा है तब भी इसमें परिवर्तन आ रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। We should respect our elders. सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, they should respect their elders. He should respect his elders. I should, you should. प्यारे बच्चों देखिए, सब्जेक्ट बदलता जा रहा है लेकिन मॉडल हमारा सेम है। मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसका नंबर, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो यानी प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, मॉडल के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। गॉट इट? एक्सेप्शन में आप यहां पर विल और शैल को ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इनका कॉन्सेप्ट अलग है, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इनका कॉन्सेप्ट अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं, इनका विशेष फंक्शन होता है प्यारे बच्चों, तो ये रूल सेपरेट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यानी ये हमारे नंबर पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हिसाब से ये अपना रूप बदल लेते हैं प्यारे बच्चों। ये डिफरेंट हो जाता है, इसको छोड़िए कि ये डबल कॉन्सेप्ट है, ये सेपरेट है इससे। बाकी जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो सारे के सारे नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। गॉट इट? तो ये हमारा थर्ड जो है वो बेसिक डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीख लिया कि मॉडल क्या होता है। हमने ये भी सीख लिया कि वर्ब जो है सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग होती है। दो तरह से प्रयोग होती है, वो मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग होती है, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग होती है। फिर हमने ये भी देखा प्यारे बच्चों कि ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है हमारी, किस तरह से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज बन जाती है और एक हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बन जाते हैं। और फिर हमने ये भी देखा प्यारे बच्चों कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आगे जाकर के दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो जाती है, प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स बन जाते हैं। और आज हमने प्यारे बच्चों ये भी सीखा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के गुण जो हैं वो अलग अलग क्यों हैं, कैसे हैं। गॉट इट? तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक मॉडल को लेकर के और उसकी उपयोग देखेंगे प्यारे बच्चों, उसके यूज क्या हैं सेंटेंसेस के अंदर, वो हम देखेंगे।
Got it? Thank you very much. Have a nice day.